नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नागपुरी भाषा में लोकगीत। और ये लोकगीत जेएसएससी सीजीएल एवं अन्य स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए विशेष रूप से उपयोगी होने वाला है। तो जैसे सीजीएल में क्या सिलेबस है लोकगीत का, उससे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में लोकगीत में। खंड क में नागपुरी व्याकरण से पढ़ना है और खंड ख में पद साहित्य से। पद साहित्य में पहला पढ़ना है नागपुरी भाषा लोकगीत, और इसमें पढ़ना है लोकगीत की परिभाषा। लोकगीत की परिभाषा को जानना है। नागपुरी भाषा में लोकगीतों का वर्गीकरण, नागपुरी भाषा में लोकगीतों का जो वर्गीकरण किया गया है उसको जानना है। और पढ़ना है 10 विविध गीतों का अध्ययन। 10 विविध गीतों का अध्ययन पढ़ना है, जिसमें संस्कार गीत 3, पर्व त्यौहार गीत 3 गो, श्रम गीत 1, बाल गीत 1, ऋतु गीत 1 और समान गीत 1। इतना सारा गीत को पढ़ना है लोकगीत में। हम लोग सबसे पहले लोकगीत क्या परिभाषा जान लेते हैं, परिचय जान लेते हैं कि लोकगीत क्या होता है। झारखंड एक संस्कृति प्रधान राज्य है। यहाँ के प्रत्येक काम, रीति रिवाज, पर्व त्यौहार में संगीत होता है। अतः झारखंड को संगीत प्रधान राज्य कहा जाता है। यहाँ का चलना ही नृत्य होता है और बोलना ही संगीत होता है। झारखंड में जब कोई शिशु जन्म लेता है तब कांसे की थाली का घंट अथवा मांदर बजाया जाता है। उसे बाजे के ताल पर नवजात शिशु अपने रुदन गान से अपने आने की खबर देता है। उस शिशु के रुदन गान को सुनकर लोग कहते हैं, आखरा का एक और कलाकार आ गया। ऐसा झारखंडी आदिवासी सदान जीवन का आरंभ होता है। इस तरह से झारखंड के आदिवासी सदान बच्चों का गीत संगीत के माहौल में जन्म होता है और वहीं पलता बढ़ता है। इस तरह से उनका सारा जीवन संगीतमय हो जाता है। तो इस तरह से झारखंड का लोक संगीत का शुरू होता है। अब लोकगीत का परिचय। लोकगीत को अंग्रेजी में फोक सॉन्ग कहा जाता है। लोकगीत को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फोक सॉन्ग कहा जाता है। नागपुर में इके लोकगीत का रूप में जाने जाएला। नागपुर में इसी को लोकगीत के रूप में जाने जाते हैं और अंग्रेजी में इसको फोक सॉन्ग कहा जाता है। हिंदी के कुछ विद्वान इके ग्राम गीत भी कहे ना। हिंदी के कुछ विद्वान इसको क्या कहते हैं? ग्राम गीत भी कहते हैं। लोकगीत वो गीत है कहें जे मुँह जबानी पूर्णा काल से चलते आवत हैं। ई मन अलिखित होए ना और सामूहिकता में बने ना। समय कर साथ इकर में बदलाव भी आते जाएला। लोकगीत वो गीत है कहें जे मुँह जबानी होवेला। मुँह से जो गाना निकल गया, जो गाना निकल जाता है जो रीति रिवाज के अनुसार, वो लोकगीत होता है और पूर्णा काल से चलते आवत है। और ये लोकगीत कोई आज का गीत नहीं है, ये बहुत पहले से ही चलते आ रहा है। ये गीत सब लिखित नहीं होता है, अलिखित होता है और सामूहिकता बनता है। समय के साथ इकर में भी बदलाव आते जाएगा और समय के साथ इसमें भी बदलाव आते जाता है। ये गीत मन सामान्यतः काव्य शास्त्रीय बंधन से दूर होवे ना। ये गीत में सामान्यतः काव्य शास्त्रीय बंधन से दूर होते हैं। नागपुरी लोकगीत का सबसे बड़ा संकलन। नागपुरी लोकगीत का सबसे बड़ा संकलन डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी द्वारा करल जा है। लोकगीत का सबसे बड़ा संस्करण डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी द्वारा किया गया है और इसके संकलन का नाम है नागपुरी बृहद लोकगीत। भुवनेश्वर अनुज कर किताब में भी कुछ लोकगीत संकलित हैं। भुवनेश्वर अनुज का किताब में भी कुछ लोकगीत संकलित हैं। पीटर शांति नौरंगी का किताब नागपुरिया सदानी साहित्य जो पीटर शांति नौरंगी का किताब है उसमें भी लोकगीत संकलित है। कुमारी बसंती का किताब नागपुरी गीतों की छंद रचना में कुछ लोकगीत संकलित मिलेना।
कुमारी बासंती की किताब गीतों की छंद रचना में भी कुछ लोकगीत संकलित मिलता है। नागपुरी लोक साहित्य गोछा नामक किताब में झारखंड सरकार बट से कुछ लोकगीत कर संकलन करल जा है। नागपुरी लोक साहित्य गोछा नामक किताब में गोछा नामक एक किताब है, उसमें झारखंड सरकार बट से झारखंड सरकार की तरफ से कुछ लोकगीत का संकलन किया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे जो नागपुरी के विद्वान लोग हैं उन लोगों के अपना अपना जो किताब लिखे हैं उसमें अलग अलग तरह से लोकगीत का संकलन किया गया है और सभी का मिला जुला हम लोग अध्ययन करते हैं। अब आगे देखते हैं परिभाषा। लोकगीत का परिभाषा अलग अलग किताब में अलग अलग विद्वानों के द्वारा क्या परिभाषा दिया गया है उसे देखते हैं। लोकगीत स्वतः जन्मा गीत है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार क्या कहा गया है? लोकगीत एक स्वतः जन्मा गीत है। आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में ही कहा गया है कि आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। लोकगीत हमरे जीवन विकास का इतिहास है। डॉक्टर तेज नारायण लाल के अनुसार लोकगीत हमरे जीवन विकास का इतिहास है। लोकगीत स्फुरन की देन है। डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचाली के अनुसार लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है। लोकगीत रस से सने हुए हैं। मोहन कृष्ण दर के द्वारा लोकगीत रस से सने हुए हैं। ग्राम गीत लोकगीत आर्यतर सभ्यता के वेद है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ग्राम गीत लोकगीत आर्यतर सभ्यता की वेद है। ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार है। लोकगीत मानव हृदय की प्रवृत्ति भावनाओं की तन्मयता की तीव्रतम अवस्था की गति है, जो स्वर या तान को प्रधान तान देकर लय या धुन प्रधान होते हैं। तान मतलब कि लय सुर होता है। डॉक्टर शांति अवस्थी के अनुसार लोकगीत मानव हृदय की प्रवृत्ति भावनाओं की तन्मयता की तीव्रतम अवस्था की गति है, जो स्वर या तान को प्रधान तान देकर लय या धुन प्रधान होते हैं। लोकगीतों का मूल जातीय संगीत है। डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार लोकगीतों का मूल जातीय संगीत है। लोकगीत उन लोगों के जीवन का स्वेदपूर्ण प्रवाह है। लोकगीत उन लोगों के जीवन का स्वेदपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। डॉक्टर के.बी. दास के अनुसार लोकगीत उन लोगों के जीवन का स्वेदपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। आदिम मनुष्य के हृदय गान लोकगीत है, जिसमें उसके उल्लास उमंग करुणा आदि के समस्त सुख दुख की कहानी कही गई है। डॉक्टर सूर्य किरण पारेख के अनुसार आदिम मनुष्य के हृदय गान लोकगीत है। आदिम मनुष्य के हृदय गान क्या है? लोकगीत है, जिसमें उसके उल्लास उमंग करुणा आदि के समस्त सुख दुख की कहानी कही गई है। लोकगीतों मानवीय कृतित्व की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है। चंद्रशेखर भट्ट के अनुसार लोकगीतों मानवीय कृतित्व की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है। तो इस तरह से अलग अलग विद्वान ने अलग अलग परिभाषा बताए हैं और इन परिभाषाओं को याद करना है। अब देखते हैं लोकगीत मानक वर्गीकरण, लोकगीतों का वर्गीकरण, और ये हिंदी साहित्य के अनुसार ही इसका वर्गीकरण यहाँ पर देखते हैं। पंडित नरेश त्रिपाठी लोकगीत के 11 भाग में बांटे हैं। पंडित राम नरेश त्रिपाठी लोकगीत को 11 भाग में बांटे हैं। डॉक्टर सूर्य किरण पारेख लोकगीत को 29 भाग में बांटे हैं। डॉक्टर श्याम परमार लोकगीत के 5 भाग में बांटे हैं।
डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय लोकगीत को 5 भाग में बांटे हैं। डॉक्टर श्यामचरण दुबे लोकगीत के 4 भाग में बांटे हैं। ऊपर देवल वर्गीकरण लोक साहित्य सिद्धांत अनुसार है जो हिंदी भाषा में करल जा है। ऊपर जो ये वर्गीकरण दिया गया है वो लोक साहित्य सिद्धांत के अनुसार है और यह हिंदी भाषा में किया गया है। हिंदी भाषा में ये वर्गीकरण किया गया है लोकगीतों का। अब हम लोग देखते हैं नागपुरी भाषा में नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण। बृहद लोकगीत संग्रह नामक किताब में डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी लोकगीत को 19 भागों में बांटे हैं। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के जो लोकगीत संग्रह की किताब है वो क्या है, बृहद लोकगीत संग्रह नामक उनका किताब का नाम है और उस किताब में वे लोकगीत को 19 भाग में बांटे हैं। नागपुरी गीतों की छंद रचना, नागपुरी गीतों की छंद रचना ये किताब को लिखे हैं डॉक्टर कुमारी बसंती और इन्होंने राग छंद के आधार पर लोकगीत को 26 प्रकार में बांटे हैं और साथ साथ में लोकगीत के बांटे कर आधार को 9 आधार तय किए हैं। 9 आधार से लोकगीत को बांटे हैं। जैसे कि 9 आधार ये सब हैं। पहला है मौखिक परंपरा और रचना, मौखिक परंपरा और रचना के अनुसार लोकगीत को बांटे हैं। दूसरा है नृत्य और गेयता के आधार पर बांटे हैं। राग के आधार पर, संस्कार और अनुष्ठान के आधार पर, ऋतु एवं त्यौहार के आधार पर, भाषा के कर आधार पर, मंत्र के आधार पर, जातीय आधार पर और अन्य विविध आधार पर लोकगीतों को बांटे हैं। इस तरह से 9 आधार पर लोकगीत को बांटे हैं। नागपुरी लोक साहित्य नामक किताब में डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज लोकगीत को 5 भाग में बांटे हैं। नागपुरी लोक साहित्य नामक किताब इसको लिखे हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज और इन्होंने लोकगीत को 5 भाग में बांटे हैं। पहला है संस्कार गीत, जिसमें कि जन्म गीत, ब्याह गीत, उपटन, मड़वा, छारेक, हरदी चढ़ाए, लगन पान, मटकोड़न, पानी काटे, लावा भूंजे, सिंदूर दान, समधी जोरन, मरजात खियाई, बेटी विदाई, चौठारी गीत मन संस्कार गीत में ये सबको रखे हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। दूसरा है ऋतु संबंधी गीत। ऋतु संबंधी गीत में 12 मासा, होली, बसंत ऋतु, बरखा ऋतु इन सभी का गीत को रखे हैं। तीसरा है व्रत संबंधी गीत, धरती पूजा गीत, सरहुल पूजा, कर्मा, जितिया, जन्माष्टमी, देवठान, दुर्गा पूजा, दीपावली, सोहराय, तुलसी पूजा ये सब व्रत संबंधी गीत में इसको रखे हुए हैं। अगला है क्रिया संबंधी गीत। क्रिया संबंधी गीत में रोपनी, कृषि कर, अन्य काम और उद्योग मनक गीत मन के रखे हैं। विविध गीत झूमर निर्गुण, भजन, गुदना, गुदवाय, समय कर गीत, उदासी गीत मन इस सब गीत को रखे हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के अनुसार लोकगीत को 5 भाग में बांटे हैं। संस्कार गीत, ऋतु संबंधी गीत, व्रत संबंधी गीत, क्रिया संबंधी गीत और विविध गीत। तो इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से अपना लोकगीत को बांटे हैं। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं संस्कार गीत और संस्कार गीत में पढ़ते हैं विवाह गीत। और ये विवाह गीत जब बेटी छुआ घर में बड़ी हो जाती है तो शादी के लिए, विवाह के लिए रिश्ता आने लगता है, तो उसी के लिए यहाँ पर ये गीत है। घर में शोभलें बाढ़लें बेटी हाय रे, कुटुम्ब लागते बेटी उठ गेलें हाय रे, घर मोर सुन भेले हाय रे। इसमें कहा जा रहा है कि घर कर शोभा बढ़ाते हैं बेटी। जब बेटी घर में रहते हैं तो घर का सुंदरता शोभा बढ़ जाता है और जैसे बड़ा होते हैं तो रिश्ता आने लगता है, शादी के लिए रिश्ता आता है और इस तरह से बेटी को शादी करके माँ के घर से ससुराल विदा कर दिया जाता है तो घर क्या हो जाता है, सूना हो जाता है। तो उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है, घर मोरा सूना भेलें हाय रे, घर मेरा सूना हो गया। जब बेटी को विदा कर दिए तो क्या हो गया, घर मेरा सूना हो गया। इस तरह से कहा जा रहा है। और इसे बेटी विदाई को लेकर ही और भी उसका उदाहरण के लिए यहाँ पर और जो लाइन गाया जाता है वो लाइन है, वन में शोभलें एक का हरनिया। वन में क्या शोभता है, हरिण शोभता है। वन का शोभा क्या होता है, हरिण।
बंदूका लगाते हरिन मर गेलै हाय रे, बन मोरा सुना भेलै रे। वन का शोभा होता है हरिन, और जो शिकार खेलने जाते हैं लोग बंदूक से हरिन को मार देते हैं तो क्या होता है, वन सूना हो जाता है। जिस तरह से घर में बेटी को विदा कर देते हैं और घर सूना हो जाता है, उस तरह से हरिन को मारने के बाद वन सूना हो जाता है। तो इस तरह से इसका उदाहरण देकर गाना गाया गया है। अगला और भी उदाहरण देकर गाना गया है। भूड़ो में शोभलें एक ले नागिन, माता मती लगाते नागिन मर गेलें हाय रे, भूड़ो मोरा सुना भेलें रे। इस लाइन में कहा जा रहा है भूड़ो दीमक द्वारा इस टाइप से बनाया जाता है, बड़ा बड़ा दीमक टाइप से बनाए, दीमक मिट्टी से बनाया जाता है भूड़ो, आप लोग देखे होंगे। तो इसमें नागिन रहता है ऐसा कहा जा रहा है, और वो नागिन को मती ओझा लोग अपना मंत्र से उसको मार देते हैं, या वो सपेरा लोग अपना गुलाम बना लेते हैं, पेटी में रख लेते हैं। तो इस तरह से भूड़ो से वो मर जाता है कहा जा रहा है यहाँ पर। तो मर जाने से, सांप का मर जाने से, नागिन का मर जाने से भूड़ो क्या हो जाता है, सूना हो जाता है, वो घर सूना हो जाता है। अगला और लाइन है, दह में शोभले एका तो मछरी हाय रे, जाल फेंकते मछली मर गेले रे, हाय रे दह मोरा सूना भेले रे। यहाँ पर मछली का उदाहरण दिया गया है कि दह में, जहाँ नदी रहता है, नदी में एक ऐसा स्थान जहाँ पर पानी हमेशा सालों भर रहता है, उस जगह को दह बोला जाता है। और उसमें मछली रहता है, और वहाँ जो मछुआरा लोग रहते हैं वो जाल फेंक कर मछली को मार देते हैं। और इस तरह से जब मछली को मार दिया जाता है तो वो दह क्या होता है, सूना हो जाता है। तो इस तरह से जिस तरह से बेटी को विदा करने पर घर सूना हो जाता है, उस तरह से यहाँ पर अलग अलग उदाहरण देके समझाया गया है कि गीत गाया गया है कि कैसे वन भी सूना हो जाता है हरिन के बिना, और नागिन के बिना भूड़ो सूना हो जाता है, और मछली के बिना दह वो सूना हो जाता है। इस तरह से ये गीत को गाया गया है। अगला गाना देखते हैं, और ये भी विवाह से संबंधित गाना है, और ये भी संस्कार से संबंधित गाना है। केकर लागिन, और ये एक डमकच गाना है। डमकच में प्रश्नोत्तरी चलता है, प्रश्न ये दो दल में गाया जाता है डमकच। एक दल प्रश्न करता है और दूसरा दल उसी को दोहराते हुए उसका उत्तर देता है। तो इस तरह से ये गाना है, केकर लागिन आयो गे झालर मड़वा, केकर लागिन आयो रोदना लगाए। यहाँ पर कहा जा रहा है किसके लागिन आयो, ये झालर मड़वा, झालर मतलब कि सजाना, मड़वा सजाया गया है। और केकर लागिन आयो रोदना लगाए, कि किसके लिए आयो, रोदना मतलब कि रोने लगी है, रो रही है, किसके लिए आयो, रो रही है। तो उसका उत्तर में यहाँ पर गाना गाया जाता है, बेटा लागिन आयो गे झालर मड़वा, बेटी लागिन आयो रोदना लगाए। कहा जा रहा है कि उत्तर में कि बेटा बेटी लागिन आयो गे, आयो मतलब माँ होता है, झालर मड़वा, ये मड़वा सजाया गया है और मड़वा गाड़ा गया है। बेटी लागिन आयो रोदना लगाए, आयो किसके लिए रो रहे हैं, बेटी लागिन, बेटी को जब पाल पोस के बड़ा करते हैं प्यार दुलार से और विदा कर देते हैं, तो माँ होती है, माँ का ममता होता है ऐसा कि वह रोने लगती हैं। तो उसी को यहाँ पर ये गीत में बताया गया है। अगला गीत है, ये भी विवाह गीत है, विवाह संस्कार गीत है। गाय का गोबर ही अंगना लिपवाल, येहो आंबा पते मड़वा छरवाल, सुनु हूँ रघुनंदे आंबा पते मड़वा छरवाए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि घर आंगन को गाय का गोबर से लीप कर उसको चिकन और सुंदर बनाया गया है, और आंबा पते से मड़वा को छाड़ा गया है। सुनहु रघुनंदे, रघुनंद कहा जा रहा है भगवान श्री राम को, उनका जो विवाह हुआ था उसी तरह से यहाँ पर सजाया जाता है, और आंबा पत्ते से मड़वा को छाड़ा जाता है। एहो राजामती चौरुआ पुरवाल, सुनहु रघुनंदे राजामती चौरुआ पुरवाल। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मड़वा को गाड़ा जाता है, आंबा पत्ते छाड़ा जाता है और लीप कर वहाँ पर सुंदर बनाया जाता है। उसके बाद वहाँ
चौक पूरा जाता है। अरवा का चावल का जो बनाया घोल बनाया जाता है उसको पीस कर, उसके बाद उसमें पर रंगोली बनाया जाता है, एक अलग तरह से रंगोली बनाया जाता है, उसको चौरुआ पुरवाल कहा जा रहा है। तो यह झिली मिली कलसा धरवाल, उसके बाद क्या कहा जाता है, कलसा धरा जाता है। कोई भी शुभ काम करते हैं, पूजा करते हैं तो कलश स्थापना किया जाता है, तो उसी को कहा जा रहा है यह एहो झिली मिली कलसा धरवाल सुनहु रघुनंदे। झिली मिली कलसा धरा जा रहा है, सुनहु रघुनंदे। झिली मिली मिली कलसा धरवाल, झिली मिली मिली कलसा धरवाल, एहो सोने का दीपक बरवाल सुनहु रघुनंदे। और कलसा धराने के बाद क्या किया जाता है, दीपक जलाया जाता है। और जैसे कि भगवान राम के विवाह में सोने का दीपक जलाया गया था, उसी तरह से ये दीपक जलाया जाता है। यहाँ पर जो व्याख्या दिया गया है उसको भी पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत लोकगीत कर संबंध बियाह गीत से आहे, जेकर हमरे लायर गीत कर रूप में जानीला। गीत में कहल जाए है कि गाय कर गोबर से अंगना के लीप के आंगन के चिकन चाकन करल जाए है। आंबा पतई कर माध्यम से माड़वा छारल जाए है। सुंदर सुंदर माड़वा में चौरवाल पुरवाल जाए है। कलश के सुंदर ढंग से सजाल जात है। माड़वा में सोना कर दिया बारल जाए है। काले की घर कर बेटा कर विवाह हुआ थे, जैसे भगवान राम कर विवाह होए रहे। सोना कर दिया और रघुनंदन प्रतीकात्मक रूप हमरे कर सामाजिक मर्यादा के बढ़ाए ले लागल है आहे। ईसन गीत विवाह कर आनंद के औरे बगरा बढ़ाए ले गावल जाएला। अगला गीत है, ये भी ब्याह गीत है। और ब्याह का एक नेग होता है सदान में, आदिवासी सदान के विवाह में, कि पानी काटने जाते हैं। और वो पानी क्या होता है कि उसको पवित्र माना जाता है और दूल्हा और दुल्हन को उस पानी से नहलाया जाता है। गंगा जमुना सरस्वती का पानी, इस टाइप से उसको पवित्र माना जाता है और लाया जाता है। तो उसी का ये गाना है। अगला लोकगीत है, जब आदिवासी सदान लोगों का विवाह होता है, उसमें एक नेग होता है, एक रस्म होता है जिसमें कि पानी काटा जाता है और पानी लाया जाता है। उस पानी को पवित्र माना जाता है और दूल्हा और दुल्हन को नहलाया जाता है। तो उसी का ये लोकगीत है। धारे के धारे चलने पाती पाती, तीनों जल भरे जुगल युवती, ललनी है धनी कुलवती। यहाँ पर पानी काटने के लिए जाते हैं कि लाइन धारे धारे मतलब कि पंक्ति पंक्ति जाते हैं। और जो दूल्हा या दुल्हन के बहन लोग होते हैं, वो लोग पानी को बो कर लाते हैं। तो वो लोग जाते हैं और ललनी है धनी कुलवती, और जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उसको नहलाते हैं। तो उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है, नदी में चाहे पोखरा चाहे कुआं से उस जल को लाया जाता है। गंगा जमुना और सरस्वती तीनों की मैं वंदना करी। और गंगा जमुना और सरस्वती तीनों नदी का वंदना किया जाता है। ललनी है धनी कुलवती, गंगा जमुना और सरस्वती तीनों जल भरी अनय श्रीमती, ललनी है धनी कुलवती। तो उस जल को क्या माना जाता है, गंगा जमुना सरस्वती का जल माना जाता है और इस तरह से पवित्र माना जाता है और पानी काट के लाया जाता है। और ये पानी मिट्टी का जो घड़ा बनता है उसमें बोह कर लाया जाता है। प्रस्तुत लोकगीत का संबंध संस्कार गीत से आहे, जे बियाह शादी के अवसर पर पानी काटे पहर गावल जाएला। बियाह शादी में पानी काटे गोटे प्रमुख विधि है के घर कर जनाना मन गवैया मन संगे पोखरा नदी चाहे कुआं में जाए के बाजा गाजा कर संगे गगरी में पानी ले के आवे ना। गंगा जमुना सरस्वती कर पवित्र जल माइन के आदर कर साथ गगरी में पानी लानल जाएला। और इके माड़वा जगन राखल जाएला। घर कर जनाना मन इके आदर सत्कार से राखे ना, काले कि यह पानी कुलवती के नव जीवन कर आशीर्वाद देवी। संस्कार गीत कर ई गोटे बड़ा सुंदर गीत और सामूहिक गीत हके। अगला गाना है, जेठ बैसाख मासे माड़वा फंदवाले, घरे ना एको मुठा रीनो नहीं मिले। जेठ बैसाख मास में माड़वा गड़ाता है और उस समय
काम का अभाव रहता है, लोग फुर्सत में रहते हैं, काम नहीं रहता है और घर में रुपया का भी कमी हो जाता है, धन का कमी हो जाता है, तो ऋण भी नहीं मिलता है। तो उसी को यहाँ पर गाया गया है गाना के रूप में। प्रस्तुत लोकगीत शादी विवाह कर नेक चर से जुड़ल आहे, जेकर हमरे संस्कार गीत कर रूप में पावत ही। भले ई गीत दुई लाइन कर है, मगर इकर में बड़ा भाव छुपल आहे। सामान्य रूप में हमरे कर सामाजिक जीवन में शादी विवाह बैसाख जेठ महीना में बगरा होत रहे। ईसन पहर आदमी फुर्सत में रहत रहे, जेके देख के शादी ब्याह कर दिन धरल जात रहे। मगर ई काल में जे धन अभाव होवेला उकरो वर्णन इकर में करल जा है। तो इस तरह से लोकगीत गाया जाता था, अलग अलग समय के लिए, अलग अलग मौसम को देखकर भी गाया जाता था। गाते हैं कोयली मड़वा में बोले, मरबू कोयली धनुक चढ़ाए के। प्रस्तुत संस्कार गीत में बियाह शादी कर आनंद से जुड़ल उत्सव कर चित्रण आहे। कोयली और दूसर चरई मने प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत कर के ई गीत कर भाव गंभीरता के समझे चाही। माड़वा में मधुर बोली के विषय बनाए के गीत के सुंदरता के बढ़ाल जा है। अगला गीत है, ये भी शादी ब्याह का गीत है। जब शादी ब्याह तय हो जाता है और बारात दुल्हन के घर में बारात आता है, तो दुल्हन जो बेटी चुआ रहते हैं उनको किसी तरह से ब्याह जब पसंद नहीं रहता है, तो वो अपने माँ से बाबा से ब्याह को रोकने के लिए कहती है। तो उसी को यहाँ पर गाना गाकर लोकगीत के माध्यम से बताया गया है। पोखरी के पीडियाही एक गज पीपर, सैयो रे पीपर तरे, शाहजन महाजन एक दल बरियात। यहाँ पर कहा जा रहा है इस लाइन में कि पोखरा तालाब के पींडा में एक गछ है पीपल का, वहीं पर जो बारात आते हैं उसको डेरा दिया गया है, वहीं पर रुकने के लिए, विश्राम के लिए बनाया गया है। सैयो बर लाल रंग होबे, और वहाँ पर बर बाबू जो दूल्हा है वो लाल पगड़ी में और धोती में वो हैं, कुसुम रंगे होबे, धोती पहन के हैं। तो बेटी है सो अपना माँ से गाना के द्वारा कहती है कि मचियाही बैठल आयो हमर, सुनु आयो बिनती हमर, आयो मती करो बियाह हमर, आयो बियाह हमर। माँ से विनती कर रही है कि सुनु आयो, मेरा ब्याह अभी मत कीजिए, इस टाइप से माँ से विनती कर रही है। तो माँ कह रही है कि मचियाही बैठल बेटी हमर, सुनु बेटी बिनती हमर, बेटी होऊ नी ब्याह बेटी, ब्याह बेटी होऊ नी ब्याह। माँ कह रही है कि हम लोग का जो नियम है, बेटी को जब बड़ा होते हैं तो घर में रखते हैं, समझाने कह रही है कि ब्याह हो जाओ, ब्याह होने के लिए तैयार हो जाओ, राजी हो जाओ, कह के माँ बेटी को कहती है। और कहती है माँ कि 9 महीना बेटी कोख में रख लो, तन उधार बेटी दूध पिया लो, सुन बेटी बिनती हमर, बेटी होऊ नी ब्याह। माँ कह रही है कि 9 माह कोख में रखे और अपना दूध पिलाए, सुन बेटी बिनती हमर, बेटी होऊ नी ब्याह, शादी के लिए तैयार हो जाओ, इस टाइप से माँ कह रही है। फिर बेटी पिताजी से कहती है गीत के माध्यम से कि मचियाही बैठल बाबा हमर, सुनु बाबा बिनती हमर, बाबा मती करो बियाह हमर। अपने पिता से भी कह रही है कि सुनो बाबा, ब्याह मेरा नहीं कीजिए। तो पिताजी कहते हैं मचियाही बैठल बेटी हमर, सुनो बेटी बिनती हमर, बेटी धर्म के राखो, बेटी करहु ब्याह। पिताजी कह रहे हैं कि बेटी सुन हमारा बात, और हमारा ये धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है कि बेटी जब बड़े हो जाते हैं तो उनको विदा करना, शादी करना, ये धर्म है। सो बेटी आप राजी हो जाइए, इस टाइप से इस गाना में कहते हैं। और माँ बेटी और पिता का ये संवाद को लोकगीत में बहुत खूबसूरती से बताया गया है। प्रस्तुत संस्कार गीत में बराती कर गांव आवे और पोखर नजीक कर पीपर गछ में डेरा डाले से संबंधित विषय बनाए के गीत प्रस्तुत करल जा है। बर बाबू लाल पगड़ी पींद के और
मोर लगाए के बारात लेके गांव में आए हैं। कुसुम रंग कर धोती कुर्ता उनकर ऊपर शोभत है। शादी ब्याह के उत्सव के तभे और बगरा आनंद बढ़ेला जब बाराती गांव में चईल आवे ना। इकर प्रस्तुति ब्याह शादी कर रौनक के बढ़ाए देवेला। गीत कर बोल ई भी बताएला कि बेटी कोनो बात के लेके ब्याह के पसंद नी करत है और वो माई के ई ब्याह के रोके के निवेदन करेला। गीत कड़ी के रूप में माई जवाब देवेला कि यह तो लोकचार है के यह लोकचार है, लोक नियम है। इस टाइप से माँ बताती है। एके हमरे 9 महीना कोख में रख ली, उके घर से विदा करे के मन तो नहीं करेला, मगर ई परंपरा कर पालन तो करके पड़ी। इस तरह से माँ बेटी को समझाती है, कहती है बेटी यह बात, और यही बात को बेटी फिर से अपने पिता से कहती है, निवेदन करती है कि ब्याह के टालल जाए, मगर बाप भी सामाजिक धर्म और अपन कर्तव्य कर हवाला दे के बेटी को ब्याह के लिए राजी होने के लिए कहती है। तो इस तरह से विवाह संस्कार गीत का क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं। यदि क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट भी ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगला गीत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।